पूर्णिया के गुलाबबाग सीसाबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग का शुभारंभ किए। इस सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के साथ बिहार और केंद्र के कई मंत्री मौजूद थे। वहीं तकरीबन 8 से 9 लाख लोग उन्हें देखने और सुनने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि मैंने कहे मुताबिक पूर्णिया में हवाई सेवा और वंदे भारत की शुरुआत की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से चेतावनी दिया कि मैं घुसपैठियों को कहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं मौके पर प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने बताया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलने से पूर्णिया ही नहीं विदेशों की पटल पर अपना छाप छोड़ दिया है, जिन्होंने पूर्णिया और कोसी सीमांचल को 44,000 करोड़ की सौगात दी है। वहीं कटिहार के अहमदाबाद लखनपुर की मुखिया श्वेता राय ने बताया कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। आज हम लोगों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां बुलाएंगे हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। हम सभी के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। वहीं जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और उनके प्रशंसकों ने बताया कि जहां एयरपोर्ट वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वहीं हम सभी का कई वर्षों का सपना आज उन्होंने पूरा किया है। हम समस्त कोसी सीमांचल वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता? क्या लोगों ने आपके लिए अस्पताल तक नहीं बनवाए? वो आपको मुफ्त इलाज की सुविधा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुफ्त इलाज की सुविधा दे पाते? क्या आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। अब से ठीक
हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज पूर्णिया जिला का दौरा था और इसी क्रम में हवाई अड्डे का उद्घाटन भी था और सीसाबाड़ी में जनसभा का भी आयोजन किया गया था। इस जनसभा में ऐसा लगता था कि जैसे सैलाब उभर आया है और कम से कम 10 लाख से अधिक लोग यहाँ मौजूद रहे। यह एक बड़ी विशेषता है। कहते हैं कि गुल खिलेगी क्या क्या इस बागे हिंदुस्तान में, और फिर मिलेंगे नरेंद्र मोदी हरे भरे बागवान में। पार्टियां तो अनेकों हैं फूट के मैदान में, पर अटल है भारतीय जनता पार्टी धूल उड़े तूफान में। खुद व खुद इसकी गमक जाएगी रूस और जापान में, चीन जर्मन इटली फ्रांस इंग्लिस्तान में, बढ़ेगी शान शौकत गुलशनो दरबान में, और फिर सब सर झुकाएंगे इस राष्ट्र हिंदुस्तान में। ऐसा तभी होगा जब एनडीए गठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। इतना लोग उम्मीद कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आई और लोगों को लुभा के चली गई। पूर्णिया की एक एक जनता यह कहती है कि ऐसा भीड़ आज तक किसी भी सभा में देखने को नहीं मिला। माननीय नीतीश कुमार जी भी उनके साथ थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके साथ थे, बिहार के भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी उनके साथ थे, और बिहार प्रदेश के जाने माने जितने चेहरे हैं वो भी उनके साथ थे। सौगात तो 41 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दिया है, जिसके चलते यहाँ की जनता मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करती है। और हवाई अड्डा दे करके तो उन्होंने पूर्णिया को पूरे विश्व के मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है, और पूर्णिया की जनता जो वर्षों से यह मांग कर रही थी वो मांग पूरा हो गया। दो कीचड़ आप पूरा स्क्रीन से दिखा, अपना कैमरे से दिखा सकते हैं कि कमल जो है अक्सर कीचड़ में ही खिलता है और कहीं खिलेगा नहीं। कमल खिलाओ देश बचाओ, ठीक है ना, ये हमारा नारा है। और हम लोग कीचड़ में तो क्या, नरेंद्र मोदी जी जहाँ बोलेंगे, अगर देश हित के लिए जन हित के लिए, हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हैं। जो सभा था वो तो वाकई अपने आप में अविस्मरणीय था, क्योंकि इतना ज्यादा गिफ्ट, इतना ज्यादा तोहफा, सौगात जिसको हम कहते हैं, वो त्योहार से पहले हम पूर्णिया वासी को मिला है, कटिहार वासी को मिला है, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आप जमावड़ा देख रहे हैं, ये मजमा देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही नाम है, नरेंद्र भाई मोदी। जैसे हम बिहारी में बोलते हैं ना कि सारे लोगों ने न्योता पुराया, ठीक है ना, जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया था, मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितने लोगों तक बांटा, उन लोगों ने और भी लोगों को बांटा। और ये जो जन सैलाब, इसको इससे भी बड़ा कोई टर्म हो तो हम बोल सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये प्यार नहीं तो और क्या है। वो देखिए, मैथ्स तो बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत लोग बाहर भी खड़े हुए थे। 3 लाख तो हमारा जो था अनुमानित वो तो था ही, बहुत लोग बाहर भी खड़े हुए थे। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो लोग, सुन ले इस कैमरे से, जो लोग बरगलाने की और जनता को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उन लोगों के लिए करारा जवाब है। और आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा, वो हम एक बार नारा लगा के बोल दीजिए, मोदी है तो, मोदी है तो। मैं श्वेता राय, युवती प्रमुख, अहमदाबाद लखनपुर पंचायत की मुखिया भी हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत बड़ी सभा हुई है और बिहार और सीमांचल के लोगों को 35,000 करोड़ से ऊपर का सौगात उन्होंने अभी दे करके अभी वो यहाँ से निकले हैं। यहाँ की जनता भगवान के रूप में नरेंद्र मोदी को मानती है। और आज आप जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये जन सैलाब नरेंद्र भाई मोदी को देखने के लिए
विगत कई एक दिनों से बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी और आज अपने नेता को देख करके और सभी लोग अपना एक खुशी जाहिर कर रहे हैं। और पूर्णिया जैसे धरती पर आज से हवाई यात्रा भी शुरू हो गई, वंदे भारत ट्रेन भी चालू हो गई और बहुत सारी योजनाओं का नरेंद्र भाई मोदी ने आज शुभारंभ किया और शिलान्यास किया है। संख्या की तो मैं बात नहीं, गिनती है ही नहीं। हम तो प्रशासनिक लोगों को देखे, हमारे डीएम साहब, हमारी एसपी साहब, ये लोग बोले कि भाई मनोज जी जनसंख्या को बोलिए, संख्या को रोकने के लिए संख्या आएगी। वो सारे चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जब संख्या हमारा संभार से बाहर हो गया उसके बाद नाकाबंदी कर दिया गया, संख्या को आने से रोका गया। और नरेंद्र भाई मोदी की जो संख्या लोगों के सुनने की जो इच्छा थी, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है, उन लोगों को असुविधा हुई है। मंच पर बिहार के हमारे सभी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री भी थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को मखाना का माला पहना करके, चूंकि मखाना का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र यही रहा है और इसी पूर्णिया क्षेत्र के आसपास पूरे विश्व का 80% मखाना का उत्पादन होता है। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा मखाना का माला पहना करके स्वागत करना इस सीमांचल और इस क्षेत्र के लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। सिर्फ समय और स्थान, ये दो चीज जनता को बताने की आवश्यकता थी कि उसके जो नेता हैं जिनके लिए संपूर्ण विश्व खड़ा रहता है, आज हमारे इस पिछड़े क्षेत्र में आज वो आए और यहाँ की जनता सिर्फ समय और स्थान का इंतजार कर रही थी कि हमको समय और स्थान की पता चल जाए। और जनता स्वतः, आप देख रहे होंगे अभी सीसाबाड़ी से यहाँ तक पैदल चल के मैं भी आया हूँ और सारी जनता पैदल चल के यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है सीसाबाड़ी, और सारी जनता पैदल चल के घर से आई है और घर पैदल ही जा रही है। सबसे पहले पूर्णिया के पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत है, ताकि वो आए हैं, जो भी दिए हैं हम लोगों को जितना, और उसमें भी बताएंगे और भी क्या आगे मिलने वाला। बहुत से दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, पीएम आवास दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, बिजली फ्री किए हैं, किसान योजना को बढ़ोतरी मिला है और पेंशन में बढ़ोतरी किया है। बहुत ऐसा दिया है हम लोगों को। और फिर अभी आए हैं तो फिर कुछ न कुछ सौगात दे के ही जाएंगे। एयरपोर्ट तो दे ही दिए, वंदे भारत तो आज कर ही दिए, और क्या चाहिए हम लोगों को, बस इतना ही बहुत है। मोदी जी का जी, मोदी जी गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग मिला है। उनके बाद तो हम तो सोचते हैं कि योगी जी आए और भी देश का भला होगा। गंगा तट में हमारा घर कसुआ से पूरा बसंतपुर और कुल्ला खाल पर